सुषमा कामड़े। मैं आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ नागपुर की। और ये जो घटना हुई है अपने देश में, ये अगर बीजेपी सरकार में अगर देखा जाए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मतलब आज 10 साल के ये कार्यकाल में अगर हम लोग देखते हैं बीजेपी सरकार में, तो इतनी घटना हुई है। जैसे एमपी की ले लीजिए, हाथरस की ले लीजिए, यूपी की ले लीजिए, या फिर बिल्किस बानो का गुजरात का मैटर ले लीजिए। अभी और महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो रही है। मतलब आज की कंडीशन में दलित समाज, आदिवासी समाज, दलित कुचला समाज अगर हम लोग देखते हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये जो सरकार जो बनी हुई है, क्या मनुवादियों की सरकार है? बड़े लोगों को ही बढ़ावा देने वाली सरकार है, बड़े लोगों के लिए काम करने की। फिर हमारे गरीब लोगों के लिए कौन देखेगा, कौन बात करेगा इनके फेवर में? आज अगर देखा जाए, इतने सालों में मतलब 75 ईयर का इन्होंने स्वर्ण महोत्सव सेलिब्रेट किया, 75 साल का। इनके 65 साल में तो फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन 10 साल के पीरियड में जो करप्शन हुआ है, जो इतनी घटनाएं घटी हुई है, महिलाओं का अत्याचार बढ़ा है, दलित समाज पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, इतने साल में इतना नहीं हुआ। उल्टा आज जो डेवलपमेंट कंट्री जो है, बाकी देशों में हम लोग ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं कि हम लोग देश गुरुवादी है। क्या इनका सेंटेंस चलता है, बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं फॉरेन में जाके, और अपने देश में महिलाओं के बचाव में एक शब्द भी हमारे मंत्री जी नहीं बोल पाते। हमारे जो प्रधानमंत्री है, जिस समय ये 3 महीने से घटना घड़ी हुई है, 3 महीने तक इन्होंने कुछ भी वर्ड नहीं बोला। आज पूरा देश जल रहा है, पूरे देश में ये लोग आंदोलन कर रहे, सड़कों पे उतर रहे, तब जाके इनकी आंखें खुल रही है। और हमको फिर आगे स्टेटमेंट देते हैं कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हमने देश में अभी तक नहीं देखा। इतने साल के कार्यकाल में, 75 साल के कार्यकाल में इतना नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हमने अभी तक नहीं देखा जितना ये 10 साल में देखा है। अभी तक 3 महीने में ये घटना जब घटी, अभी अच्छा हुआ ये पूरा डिजिटल मतलब पूरा ये बंद था, इंटरनेट सारा बंद होने के कारण हमारे तक ये घटना पहुंची नहीं। आज ये पूरा डिजिटल का मतलब इंटरनेट सुविधा मणिपुर की जब ओपन हुई, तब जाके ये पूरे देश में वीडियो क्लिप हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मणिपुर जैसे शहर में, इतना शांति से चलने वाला शहर में, इन लोग खुद ही 2 गुटों में झगड़ा लगाते हैं। हालांकि देखा जाए तो सेंटर में भी इनकी सरकार है और वहाँ पर भी मतलब मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। आदिवासी का इन लोगों ने यूज़ करके अपनी सरकार खड़ी की, अपनी सरकार बनाई। अपनी सरकार बनाने के साथ साथ में वो उसका आज उनको कौन सा वहाँ पर खजाना मिल गया, ये बहुत लोगों को मालूम है। इनकी रियलिटी क्या है, ये झगड़ा लगाने का इनका जो 2 गुटों में इन्होंने जो संघर्ष तैयार किया है, ये इनका खुद की रणनीति है, खुद की रणनीति, बनाई हुई रणनीति है। ये चाहते ही नहीं थे कि वो वहाँ पर लोग, इनके घरों पूरा घर का घर उजड़ रहा है उनका वाला, पूरे गांव जला रहे हैं। फिर भी हमारे सरकार के लोग, जितेंद्र सिंह करके वहाँ के जो जितेंद्र सिंह करके वो सरकार के जो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनके गुंडे उन्होंने पाल के रखे, इनके गुंडे खुद लोगों के घर जलाते हैं, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज पूरा देश में आंदोलन चलने के कारण इनकी आँख खुल रही है, तब जाके आगे बोल रहे हैं। इनको शर्म आ रही है। अभी इनको डर लगने लगा है कि अगर लोग हमारे अगेंस्ट में हो गए तो 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। वैसे इनकी लायकी ही नहीं है, इनको तो भगा देना चाहिए। आज के आज इन्होंने इस्तीफा दे के वहाँ से हट देना चाहिए। और वो स्मृति ईरानी, वो महिलाओं के लिए बोल रही है कि जब सिलेंडर का समय आता था, जब अपोजिशन में बैठा करती थी, तो बार बार सड़कों पे उतरा करती थी। आज महिलाओं के लिए बोलने के लिए एक महिला होकर 2 शब्द नहीं बोल सकती वो लेडी। महाराष्ट्र की जो मैडम है, वो महाराष्ट्र की मैडम कोई नहीं बोल सकता। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक महिला होकर एक महिला इन लोग बीजेपी के सामने आके बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती है। इतने हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात तो ये, दुख की बात ये है, आज भी जितने बड़े आंदोलन होते हैं, हम लोग ही जो दबला कुचला समाज है, अम्बेडकरी विचारवादों का समाज है, वही आगे आ रहा है। बाकी लोग कहाँ गए? सिर्फ मंदिर में घंटे बजाने के लिए तक ही इनकी लाइफ है कि आगे मतलब इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, आगे आके बोलते ही नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब अपने घर में सब ठीक ठाक है। आज इनके बहन बेटी के ऊपर में अगर ऐसा अत्याचार होगा तब क्या करेंगे? आज अपर जाति के समाज के लोगों में ऐसा अत्याचार होगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? इन्होंने समझना चाहिए। आज इन लोग देश में बड़ी बातें करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी उस समय के पीरियड में, अगर आप उनका ब्यौरा देखेंगे ना, तो जापान में जा रहे, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे, यूएई में जा रहे और 5-6 कंट्रीज़ में घूम के आ रहे। और घूम के आने के बाद में जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इनकी जब आलोचना हुई है, जब लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके देश में क्या चल रहा है, तब उनको शर्म आ रही है। तब जब यहाँ पर दुखड़ा हमारे सामने जाहिर कर रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत आक्रोश फील हो रहा है। पहले इनको 3 महीने तक इनकी आँख नहीं खुली, कैसे खुलेगी?
उनकी आँख खुलने के लिए कोई कारण उनको चाहिए ना। उनके लिए महिलाओं का सम्मान का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे। इतनी सारी योजना इन्होंने बना के रखी, लेकिन वो कागज़ पर है। आज भी ये योजनाओं के लिए कोई महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो कोई काम नहीं है इनका वाला। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो प्रेशर बनना चाहिए उस मात्रा में नहीं बन रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो प्रेशर बनना चाहिए कैसा हो रहा है ना, ये अभी महाराष्ट्र का संगठन ले लो, जो भी है ये क्या कर रहे हैं, एक एक करके अपोजिशन जो भी खड़ा हो रहा है, ईडी सीबीआई लगा लगा के इन लोग सारे अपने फेवर में कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, स्ट्रांगली गवर्नमेंट इनके फेवर में, पुलिस इनके फेवर में, जो बड़े बड़े संगठन है पैसेवादी जो है मनुवादी इनके संगठन में, आरएसएस का इतना बड़ा मतलब जो लोग हैं, जब पैसे वाले लोग हैं, कितना भी जाए पॉलिटिकली जो बैकग्राउंड रहता है, इन लोगों ने सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये कंट्रोल करने के कारण क्या हो रहा है, हम लोग अम्बेडकरी विचारवादी लोग हैं, हम रोड सड़कों पर आ रहे बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं जिन्होंने बोलना चाहिए वही उनके फेवर में है ना। तो वो कैसे, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ जो गुत्थी है उनके हाथ में उन्होंने पकड़ के रखी हुई है। ये कारण हो सकता है, इसीलिए उन लोग सामने से बात नहीं कर रहे, सामने आके बोल नहीं रहे हैं। ये मानते हैं, ये वास्तव भी है कि 50% महिला है। उन 50% महिलाओं का प्रेशर ग्रुप भी हम बड़ी मात्रा में बना सकते हैं। महिलाओं की क्या समस्या है, क्यों बाहर नहीं आ रही? आज मैं वही बोल रही हूँ, जब इनकी खुद की बहू बेटियाँ अगर इस तरह हरकत होगी तभी जाके इनकी आंखें खुलेंगी। आज अगर मणिपुर की घटना है, कल महाराष्ट्र में हो सकती, कहीं पर भी हो सकती है घटना। इन लोगों ने वहाँ आक्रोश को अपना रोड पर आना चाहिए रास्ते, क्योंकि क्या संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का। तो इन लोगों ने सामने आके उसका बोलना चाहिए, उसके फेवर में, उसके लिए बोलना चाहिए। लोग बोलते नहीं है, हम लोग हैं जो आगे आके बात कर रहे हैं। तो हमारा लेकिन क्या हो रहा है, जितना प्रचार इसके लिए होना चाहिए तो हमारे संगठन आने को मतलब सामने होकर इसके बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए देखा जाए तो। और बड़े बड़े लीडर लोगों ने भी सामने आना चाहिए, तब जाके ये बड़े मात्रा में रोड पर रास्ते पर लोग आएंगे। और आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में हर दल अपना अपने तरीके से आंदोलन कर रहा है। अगर ये पूरा संगठन अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में अपोजिशन पर हम हावी हो सकते हैं।